हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत का जो नदी तंत्र है वो मैं 3 वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने हिमालय का नदी तंत्र पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था, और पार्ट 3 जो आज का वीडियो है उसके बारे में हम जो पिछले सालों के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस और मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, गंगा नदी दोस्तों जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के अंदर मिलती हैं तो गंगा नाम से बहती हैं। यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली नाम से। भागीरथी दोस्तों बांग्लादेश के अंदर एंटर होती है। बांग्लादेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? दोस्तों, जो सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल करके करती है। दोस्तों, इसका 2/3 भाग जो है वो बांग्लादेश के अंदर है। 2/3 भाग सुंदरवन डेल्टा का बांग्लादेश के अंदर है। निम्न में से किस नदी किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि अलकनंदा दोस्तों कहां से निकलती है? अलकनंदा जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं। और भागीरथी दोस्तों कहां से निकलती हैं? भागीरथी जो है वो आपकी गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे गोमुख से निकलती हैं। और ये दोनों दोस्तों कहां पर पे? देवप्रयाग में आके मिल जाती है। कहां पे? देवप्रयाग में। अलकनंदा पर ही भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ स्थित है दोस्तों। और मंदाकिनी नदी जो अलकनंदा की एक सहायक नदी है मंदाकिनी, उस पर केदारनाथ का मंदिर स्थित है। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती हैं, तो अभी बता चुका हूं मैं, मंदाकिनी नदी दोस्तों केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर मैं कर देता हूं कि जो गंगा नदी का सिस्टम है वो कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अलकनंदा नदी जो दोस्तों वो कहाँ से? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। उसमें दोस्तों एक पहले गंगा आके मिलती है, उसका नाम क्या है? धौली गंगा। धौली गंगा मिलती है तो वो वहाँ पे कौन सा बनता है दोस्तों? विष्णुप्रयाग। कौन सा? विष्णुप्रयाग, जो कि पंचप्रयाग हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। उसी के बाद में दोस्तों अलकनंदा के अंदर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है क्या? नंदाकिनी। तो इस जगह जो प्रयाग बनता है उसका नाम होता है कौन सा? नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अलकनंदा के अंदर एक और नदी आके मिलती है। क्या नदी है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, तो उसका नाम बनता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है। और चौथी नदी जो है दोस्तों मंदाकिनी आके मिलती है, तो वो बनता है कौन सा? रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी नदी पर ही कौन सा? केदारनाथ का मंदिर स्थित है। दोस्तों, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं? तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, सोन नदी जो दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यमुना नदी दोस्तों कहाँ पे? बंदरपूछ, उत्तराखंड के अंदर बंदरपूछ जो है यमुनोत्री ग्लेशियर में, वहाँ से बंदरपूछ चोटी है, वहाँ से निकलती है और प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है दोस्तों। और इन दोनों के बीच में कौन सी? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? कैमूर की पहाड़ियाँ जल विभाजक का कार्य करती हैं। कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से नहीं मिलती है? दोस्तों, कौन सी नदी बाएं तट से नहीं मिलती है? तो अभी मैंने बताया था कि सोन नदी जो है वो दाहिने तट से मिलती है, गंगा में दाहिने तट से मिलती है। ठीक है, अगला बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी है। किसकी? यमुना की एक सहायक नदी है। कौन कौन सी है यमुना की सहायक नदी? चंबल है दोस्तों एक आपकी, एक कैन है, और एक दोस्तों कौन सी है? बेतवा। ये 3 नदियां जो है यमुना की सहायक नदी हैं और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैन मिलती है, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी मिलती है। सोन दोस्तों किसकी? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और सोन और यमुना के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ चोटी है, वहाँ से। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चंबल, कैन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है, तो कौन सी नहीं है? इस बार रामगंगा हो गई है। रामगंगा जो है खुद गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो गंगा की जो सहायक नदी है दोस्तों कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी दोस्तों जो कहाँ से निकलती है? यह फुलहर झील, फुलहर झील जो है वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और इसी के तट पर एक महत्वपूर्ण शहर कौन सा? लखनऊ बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों? लखनऊ शहर जो है वो इसी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? भागीरथी गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से 19 किलोमीटर दूर आगे गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है।
भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये यरलुंग जंगबो नदी कौन सी है दोस्तों। तो ये तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको यरलुंग जंगबो भी बोलते हैं, और तिब्बत के अंदर इस नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो भी बोला जाता है। और इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या बोला जाता है? दिहांग भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसका भारत में क्या नाम है? भारत में ब्रह्मपुत्र है। अगर आपको पता होना चाहिए कि यरलुंग जंगबो और सांगपो तिब्बत के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग, भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका क्या नाम होता है दोस्तों? बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। क्या नाम होता है? जमुना। ठीक है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो तिब्बत मानसरोवर झील के पास से दोस्तों ब्रह्मपुत्र भी निकलती हैं, सतलुज भी निकलती हैं और सिंधु भी निकलती हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तिस्ता, सिक्किम से निकलती हैं, लोहित, कमेंग, दिबांग, सुवनसिरी, कपिला, बराक आदि नदियां हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसमें सही आंसर लोहित, कमेंग तीनों की तीनों है, तो तीनों की तीनों है। ठीक है। तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अभी मैं बता चुका हूँ, सांगपो नाम और यरलुंग जंगबो और सांगबो नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों सुवनसिरी और मोहित नहीं है, ये एक्चुअली लोहित है। ठीक है। सुवनसिरी और लोहित नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बराक नदी दोस्तों कहाँ से? मणिपुर और असम के अंदर बहती है। तो बराक इसमें आंसर सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस दोस्तों ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। नॉर्थ के अंदर विंध्याचल है, इसके बाद नर्मदा हो गई, और साउथ के अंदर दोस्तों क्या है? सतपुड़ा है। एस से एस, साउथ में सतपुड़ा और नॉर्थ में दोस्तों विंध्याचल। रिफ्ट वैली के अंदर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में जाकर के क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन ही आ गया है, देखिए। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, अभी तो बताया नहीं बनाती है भाई। भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती हैं। तो कथन आर सही है, ए सही नहीं है। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीप भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करूं तो मैं प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कितना? 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। नासिक के पास कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी जब डेल्टा बनाती हैं तो इन दोनों के डेल्टाओं के बच्चे कौन सी झील है दोस्तों? फैक्ट याद होना चाहिए, कौन सी? कोलारू झील जो है वो इन दोनों नदियों के डेल्टाओं के बीच में स्थित है। किस स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में मिलती हैं, और दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं? तो दोस्तों बात हो रही है कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से सोन नदी बहती है उत्तर की ओर, गंगा में जाके मिलती है पटना के पास में, और गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दूसरी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली में या भ्रंश घाटी में बहती है और कहाँ पे? अरब सागर में जाके गिरती है। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। बद्रीनाथ से कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा। महाबलेश्वर से कौन सी नदी है दोस्तों? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी बहती है, और जो प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास में कौन सी नदी है? तो वो गोदावरी नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तेल नदी जो है वो किसकी? महानदी की सहायक नदी है। किसकी? तेल और जोंक दोनों नदियाँ, तेल और जोंक ये दोनों महानदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं? तो दोस्तों महानदी ही जो है उड़ीसा के अंदर डेल्टा बनाती हैं। कहाँ से? इसका रायपुर के निकट सिहावा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कहाँ से? सिहावा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है। छत्तीसपुर बेसिन जो है उसको दोस्तों धान का, इसी का छत्तीसपुर बेसिन है, उसको धान का कटोरा भी कहते हैं, और उड़ीसा में यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और वहाँ पे डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी एस्चुरी या जबरनद नहीं बनाती हैं? तो दोस्तों इसमें एक सिंपल सा फंडा है कि जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और मांडवी, ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं, तो ये दोस्तों क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। महानदी अभी हमने देख लिया कि महानदी उड़ीसा के अंदर डेल्टा बनाती हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? महानदी होगा। दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो पहले बता चुका हूं, दक्षिण भारत की नदियां जो है दोस्तों क्या है? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक तो वो बारहमासी नहीं होती हैं, बारहमासी
नहीं होती हैं दोस्तों। एक वो सीधी समतल लाइन में बहती हैं, मतलब विसर्प नहीं बनाती हैं, और एक दोस्तों उनमें क्या है, जो अपवा तंत्र होता है वो वृक्षनुमा होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती हैं, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कर्नाटका के अंदर दुर्ग नाम के जगह में, कुर्ग है, दुर्ग नहीं कुर्ग जो है वहाँ से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और तमिलनाडु से होते हुए कहाँ पे, तिरुचिरापल्ली के आसपास यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा दोस्तों किसको कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। किसको, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और इसका जो बेसिन होता है उसको क्या बोलते हैं, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया दोस्तों, या दक्षिण भारत का धान का कटोरा। ठीक है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, तो ये दोनों ही एकदम सही है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इन दोनों का इंटरचेंज होना चाहिए था, परंतु गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये सीक्वेंस एकदम सही है। गोदावरी 1465, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 824 किलोमीटर और ताप्ती नदी जो है लगभग 725 या 724 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी गिरती है। ठीक है। महानदी, कृष्णा और कावेरी ये भी गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये तो नहीं गिरती है। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों है। थोड़ा आंसर को जो इसके ऑप्शन आ रखे हैं उनको भी सही से पढ़ेंगे तभी क्लियरली कर पाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र देख के सीधा उसको नहीं टिकाना है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और इसी नदी को क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और यह नदी दोस्तों इसमें हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। मानस नदी किसकी उपनदी है, पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र की है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी में होकर बहती है, तो नर्मदा जो है रिफ्ट वैली के अंदर बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है दोस्तों। ठीक है। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती हैं, यह दोस्तों इसके लिए क्या है, फेमस भी है, कोसी नदी। इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोला जाता है, बिहार का शोक भी इसको बोला जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली, बात हो रही है यहाँ पर हिमालय से बहकर आने वाली नहीं है दोस्तों, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली। तो सतलज, सिंधु हिमालय को काटती है, परंतु गंगा हिमालय को काटती नहीं है। ब्रह्मपुत्र हिमालय को काटती है दिहांग वैली में, सतलुज हिमालय को काटती है दोस्तों, और सिंधु भी हिमालय को काटती है। तो ये इसका सही आंसर है, ब्रह्मपुत्र हिमालय को काटने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम जो है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है और उसके बाद गोदावरी, फिर नर्मदा है दोस्तों। ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना नाम से। और अगर ब्रह्मपुत्र को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है, तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों। ब्रह्मपुत्र का कहाँ से, मानसरोवर के पास में वहाँ से होता है दोस्तों। ठीक है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी, दिहांग वैली से, दिहांग वैली जो है वहाँ से एंटर करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो तीनों का ही है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, असम में इसका निर्माण होता है दोस्तों। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर नदी गोदावरी दोस्तों आपके कहाँ से बहती है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कावेरी भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा भी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बेतवा नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।